Assalamu alaikum everyone, my name is Jibran and you're watching Mr. Enthusiast. So, the hot new topic RTX 3060. क्यों? मतलब अभी कुछ टाइम पहले ही तो 3060 आया था, सॉरी 3060 Ti आया था। तो और स्पेशली जिस बात पे सब भड़क भड़क नहीं, मतलब मेरे से सब परेशान है कि ये वी रैम का क्या चक्कर है। आई मीन द 3060 Ti जो हायर एंड मॉडल है उसमें 8 GB वी रैम है, और 3060 जो लोअर एंड मॉडल है उसमें 12 GB 12 GB वी रैम है। तो ये आखिर है क्या? लेट्स फाइंड आउट। सो वी कैन स्टार्ट बाय द क्वेश्चन ऑफ स्पेसिफिकेशंस। मतलब पहले तो हम स्पेक्स कंपेयर करेंगे, ठीक है, 3060 के 3060 Ti से, और स्पेशली जिसे ये सेंस की जिसका ये क्या सक्सेसर है 2060, और जो उसका भी सक्सेसर जो उसका प्रीडेसेसर और पुराना है 1060। तो ये जो सीरीज़ है 1060 2060 और अब जो आया है 3060, इन सब के स्पेक्स कंपेयर करते हैं एंड लेट्स सी कि मेजर डिफरेंसेस कहाँ पर है। So first we will compare the RTX 3060 to the 3060 Ti, which is the higher end model of the 60 series. अब इसमें ज़ाहिरी बात है, जो पता चल रहा है कि ऑब्वियसली जो कूडा कोर्स हैं इसमें ऑब्वियसली 3060 Ti में काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ पर 3584 है और वहाँ पर 4864 है। ऑब्वियसली इससे परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट पड़ेगा, इट्स वेरी ऑब्वियस। और इनकी जो है बूस्ट क्लॉक में भी डिफरेंस लग रहा है आपको। लेकिन नोट करें कि 3060 Ti की बूस्ट क्लॉक जो है वो स्लाइटली लोअर है कंपेयर टू 3060 से। 3060 की बूस्ट क्लॉक उन्होंने थोड़ी बढ़ा दी है, लेकिन अब इसमें डिफरेंस देखें, लेकिन उसकी बेस क्लॉक ज़्यादा है 3060 Ti की, और 3060 की जो बेस क्लॉक है वो थोड़ी कम है। तो इन्होंने एक थोड़ा एक वियर्ड कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है कि बेस क्लॉक ज़्यादा है पर बूस्ट कम है, और बेस कम है लेकिन बूस्ट क्लॉक ज़्यादा है। तो ये एक वियर्ड डिसीजन बताने की उन्होंने किया, लेकिन कुछ तो होगा, दे आर स्मार्ट पीपल, कुछ तो सोच के किया होगा। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि मेमोरी। अब ऑब्वियसली यहाँ पर GDDR6 मेमोरी है। अगर आपके पास कोई पुराना ग्राफिक कार्ड है जिसमें GDDR5 थी तो ऑब्वियसली उससे बहुत ज़्यादा फास्ट है। लेकिन इसमें ये जो एक बड़ा वियर्ड सा उन्होंने किया हुआ है कि 3060 Ti में उन्होंने 8 GB वी रैम दी है और 3060 में उन्होंने 12 GB दी है। हम ऑब्वियसली बात कर रहे हैं RTX 3060 की, कि क्यों एक 60 सीरीज़ के लोअर एंड मॉडल में 12 GB वी रैम है और हायर एंड मॉडल में 8 GB है। लेकिन जो लोग सिर्फ ना 8 GB और 12 GB को देख रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा नीचे देखें मेन चीज़ को, तो ये आप ये देखें कि 3060 की जो 12 GB वी रैम है वो थोड़ी अंडर पावर्ड है, वो 192 बिट पे चलती है। अब ये 192 बिट 128 बिट ये होते क्या है, एक तरह से इसको एक पाइप समझ लें, एक रास्ता समझ लें कि जितना ही नंबर बड़ा होगा उतना ही वो जगह बड़ी होगी और ज़्यादा डेटा जो है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जा सकती है। ऑब्वियसली अगर एक कार्ड 128 बिट का है और एक 192 बिट का है तो ऑब्वियसली मतलब 128 बिट में एक टाइम में कम इन्फॉर्मेशन जा रही होगी और 192 में एक टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जा रही होगी, और उसकी मेमोरी क्लॉक का भी फ़र्क पड़ता है। तो बात यह है कि 3060 में हालांकि वी रैम ज़्यादा है, लेकिन उस वी रैम का जो बिट रेट है 192 बिट वो थोड़ा कम है। और 3060 Ti में जहाँ वी रैम तो कम है 8 GB है, लेकिन उसकी जो इंटरफेस जो मेमोरी बैंडविड्थ है वो है 256 बिट। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन 3060 Ti सेंड कर सकता है कंपेयर टू 3060। ये है मेन पॉइंट देखने में, जो काफ़ी लोगों को थोड़ा लगेगा ऑकवर्ड। बाकी ये सिंपल ऑब्वियस है कि 3060 Ti जो है ऑब्वियसली थोड़ा बेहतर परफॉर्म करेगा बिकॉज ऑफ द कूडा कोर्स एंड ऑल द थिंग्स। और 3060 भी ठीक है, मतलब वो इतना भी पीछे नहीं है। अब हम 3060 को कंपेयर करेंगे पिछली जनरेशन से, तब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि लोग देख रहे होंगे कि यार यहाँ तो 4800 है कोर्स है, यहाँ पर 3500 है, यार ये तो बहुत बड़ा फ़र्क है, ऑलमोस्ट 30 to 40%, 20% फ़र्क तो है ही है। तो अब क्या करेंगे यार, अगर किसी के पास 1060 वाला अगर कोई है जो सोच रहा है बाय करने का, उसे ऑकवर्ड लग रहा होगा। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ से पिछला कंपैरिजन। अब ये देखें, यहाँ हमारे पास ऑब्वियसली GTX 1060 है, RTX 2060 है और 2060 सुपर है। हमारा जो मेन कंपैरिजन है इससे वो 2060 सुपर से है, क्योंकि ऑब्वियसली आजकल आपको 2060 नहीं मिलेगा। अगर आपको न्यू लेना भी होगा या कहीं पे यूज़ भी, आपको 2060 सुपर ही मिलेगा। पता नहीं कि 2060 जो आया था वो बहुत ही स्टार्टिंग में ही शायद उसका स्टॉक कम था, तो इन्होंने उसे ही रीलेबल करके सुपर करके थोड़ा
लॉन्च कर दिया था। चीज़ बिल्कुल सेम है, थोड़े कूडा कोर्स ज़्यादा है, आप देखते हैं कि इसमें 1920 है और उसमें 2176 है, थोड़ा ही फ़र्क है, और बेस बूस्ट क्लॉक में भी थोड़ा फ़र्क है, बाकी ऑलमोस्ट द सेम कार्ड, थोड़ा टेराफ्लॉप्स में भी फ़र्क है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 2060 एंड 2060 सुपर आर ऑलमोस्ट द सेम कार्ड्स, लेकिन इसमें भी वही एक चीज़ आ जाती है मेमोरी बैंडविड्थ की। इसमें जो है वी रैम भी ज़्यादा है। अब देखिए इसमें इन्होंने ऑपोजिट किया है, अगर 2060 में 6 GB है तो 2060 सुपर में 8 GB है, और उसकी मेमोरी बैंडविड्थ भी 256 बिट है, और यहाँ पे 192 है। मतलब 2060 से जब आप जंप करते हैं 2060 सुपर से, तो आपको वी रैम भी ज़्यादा मिल रही है और मेमोरी बैंडविड्थ भी ज़्यादा मिल रही है कंपेयर टू वहाँ पे पुराने में। तो वहाँ पे उल्टा हो रहा था। लेकिन अगर आप सिर्फ, क्योंकि हमारा जो मेन जो गेमर्स हैं उनका जो मेन जो फोकस होना चाहिए वो सिर्फ इस पे कूडा कोर्स पे, क्योंकि जितना कूडा कोर्स आपको ज़्यादा होंगे उतने आपकी परफॉर्मेंस FPS वगैरह ज़्यादा आएंगे। सो दिस इज, अगर आपके पास 2060 सुपर है, अगर 2060 भी है, तो यहाँ पर हैं 2176 कूडा कोर्स, और वहाँ पे आपको देखने तो मिले थे 3584। सो बड़ा ही मैसिव डिफरेंस है, और परफॉर्मेंस में आपको ऑब्वियसली बहुत फ़र्क मिलेगा। प्राइस डिफरेंस इतना नहीं होगा, मैं आपको लेटर बताऊंगा वीडियो में। और इमेजिन करेंगे अगर आपके पास 1060 है और 1060 में है 1280 कूडा कोर्स, अगर आप जंप कर रहे हैं, क्योंकि 1060 यूज़ मार्केट में अराउंड 30 to 35 मिल जाता है, 6 GB वेरिएंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो उससे अगर आप जंप करते हैं 3060 पे, सो ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट आई थिंक ये ऑलमोस्ट 3 टाइम्स परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा मिलेगी। सो एक बेहतरीन चांस है 1060 ओनर्स के लिए, अगर उनका बजट है और वो 60 सीरीज़ पर ही रहते हुए अपग्रेड करना चाहते हैं। मतलब अगर उन्होंने 1060 के बाद 2060 नहीं लिया और 3060 पे जाना चाहते हैं, तो उनको ऑब्वियसली 2.5 to 3 टाइम्स ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगी। तो बेसिक स्पेक्स यही हैं। So we've compared the specs. Now it's time for the question कि आपको ये कार्ड खरीदना चाहिए या नहीं, मतलब is it worth it to buy it, और या कोई और ऑप्शन ढूंढें। तो प्रॉब्लम ये है कि जो 60 सीरीज़ जो NVIDIA की होती है, whether it be 1060, 2060 और अभी जो है 3060, ये मोस्टली फेमस होती है क्योंकि ये दे ऑफर मोस्ट बैंग फॉर द बक। ज़्यादा महंगी भी नहीं होते, परफॉर्मेंस में बहुत अच्छे भी होते हैं। तो क्या ये 3060 आपको लेना चाहिए कि नहीं? टू बी ऑनेस्ट, लेना तो अगर आपके पास अमाउंट है और आप उसमें जो ब्रैकेट है प्राइस रेंज का, अच्छा प्राइस कितनी होगी मैं लास्ट तक बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगी पाकिस्तान में स्पेशली। तो 3060 आप बाय कर सकते हैं अगर आप 1440p गेमिंग भी करते हैं। अब ये एक थोड़ा वियर्ड सा क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि 60 सीरीज़ का जो कार्ड है वो हमेशा NVIDIA ने जो प्रमोट किया है एज अ 1080p हाई अल्ट्रा सेटिंग्स पे 1080p खेलने वाला कार्ड। 1060 भी ऐसे ही मार्केटेड था, 2060 भी ऐसे मार्केटेड है, और 3060 भी ऑलमोस्ट 100% नहीं लेकिन ऑलमोस्ट ऐसे ही मार्केटेड है, और ऐसे ही मार्केट किया जा रहा है थ्रू वर्ल्ड वाइड मीडिया और डिफरेंट जो है रिव्यूअर्स हैं इंटरनेट पे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों के पास, मेजॉरिटी ऑफ द गेमर्स जो हैं पाकिस्तान में, उनके पास हाई रिफ्रेश रेट मॉनिटर्स हैं नहीं। सो 1080p मॉनिटर्स हैं, काफ़ी लोगों के पास हैं, लेकिन हाई रिफ्रेश रेट नहीं है। तो अगर आपके पास हाई रिफ्रेश रेट मॉनिटर ही नहीं है और आप ऐसा कार्ड ले आते हो जो आपके लिए 150, 200, 300 फ्रेम्स पुश करता है, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। बेहतर ये है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं 1080p, अगर आपको मॉनिटर अपग्रेड करना है ना फ्रॉम 1080p टू सम हाई रेजोल्यूशंस, आई वुड रादर सजेस्ट यू टू बाय अ 1440p, और जो कुछ लोग कहते हैं 2K रेजोल्यूशन मॉनिटर। 2K बहुत बेहतर है, वो बड़ा ही स्वीट स्पॉट है 1080p और 4K के बीच में। और आपको 2K के मॉनिटर्स हाई रिफ्रेश रेट में मिल भी जाएंगे, कंपेयर टू 4K थोड़े सस्ते भी मिलेंगे और इजीली मिल भी जाएंगे। नहीं तो आपको यूज मार्केट में आपको 2K मॉनिटर मिल जाएंगे इजीली 60 हर्ट्ज पे ऑब्वियसली, लेकिन 60 हर्ट्ज भी काफ़ी हद तक प्लेबल है, स्पेशली उनके लिए जो RPG गेम्स खेलते हैं, रोल प्लेइंग गेम्स जैसे GTA वगैरह, या वेदर इट बी असैसिन्स क्रीड लाइनअप, या आप अगर खेलते हो आई थिंक, या अगर आप खेलते हो विचर 3 वगैरह RPG गेम्स जो भी हैं, और इवन अगर आप थोड़ी कभी कभी कम्पिटिटिव भी खेलते हैं, आप वैलोरेंट खेलते हैं या आप रेनबो सिक्स सीज खेलते हैं, लोग जो है ना इस चीज़ को बड़ा एग्जैजरेट करते हैं कि यू नीड हाई रिफ्रेश रेट मॉनिटर्स फॉर कम्पिटिटिव गेमिंग। ठीक है, इट इज़ एन एडवांटेज बट इट्स नॉट नेसेसरी। आप फिर भी खेल सकते हैं, एंजॉय पूरा कर सकते हैं। सो सॉरी, ये वीडियो कहीं और जा रही है। 3060 whether you should buy or not, definitely it's a really good bargain and it provides really the most bang for the buck. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इसकी प्राइस रेंज क्या होगी। देखते हैं, अगर हम खुद वेबसाइट्स पे सर्च करें
तो जो 3060 Ti है, जो उसका हायर एंड मॉडल है, वो अराउंड 90 to 1,05,000 तक में मिलता है. दिस इज द प्राइस ब्रैकेट ऑफ. तो अगर उसे देखें 3060 की जो प्राइस ब्रैकेट होगी वो अराउंड 65 to 85. ये जो ब्रैकेट है बीच में, जो प्राइस रेंज है 65 तो नहीं है, और कोई मुश्किल ही है 65, ऑलमोस्ट 70 प्लस से 65 to 85, इस प्राइस रेंज के बीच में ही आपको 3060 देखने को मिलेगा. और ऑब्वियसली अगर आपको रे ट्रेसिंग का शौक है, 2060 से तो ये बहुत ही बेहतर है रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस में. और अगर आपको थोड़ा और अगर आपको साइबरपंक खेलना है, बिकॉज इट इज़ अ डिमांडिंग टाइटल, तो आपको बड़ा हेल्प करेगा. सो ओवरऑल दिस इज द फाइनल क्वेश्चन. 3060 ग्रेट कार्ड, ऑब्वियसली फॉर गेमिंग. इफ़ यू वांट रे ट्रेसिंग, रियली गुड ऑप्शन. द बेस्ट बैंग फॉर द बक, बहुत ही अच्छी प्राइस रेंज में. लेकिन स्टिल अगर आपको टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा रे ट्रेसिंग का भी चक्कर नहीं है, ना ही रे ट्रेसिंग का शौक है आपको, और ना ही आपको इतना ज़्यादा थोड़ा 1080p से अपग्रेड करके कोई ऊपर चाहिए, अगर आप सिर्फ 1080p पर रहना चाहते हैं और विदाउट रे ट्रेसिंग हाई मीडियम मिड पे गेम खेलना चाहते हैं, so I will suggest you to wait for the next card that Nvidia will be bringing up, whether it be 3050 Ti, who knows, maybe it will be called GTX 3050 or RTX, no idea. So if you want to wait, you can wait, but for those who don't want to wait and they like playing in 1080p ultra settings or 2K monitors, this is your card, 3060. And if you want to buy from Karachi, so there's a shop in Sadr in Nas Plaza Techzone, where they're the official distributors of colorful cards. Colorful cards are, to be honest, I've seen many of those and they are performing really good. And the cooler on them, जो उनके पास कूलर लगा है, बड़ा बीफी कूलर है, वो कूल भी अच्छा लगता है, ट्रिपल फैन डिज़ाइन, और इनकी प्री बुकिंग चल रही है, प्री ऑर्डर चल रहा है. So if you want to pre-order your 3060, so you can order it online from their website, or you can contact them from their Facebook page, or you can go directly to the store. It is in Nas Plaza Sadr, Karachi. So that's it for the video. Allah Hafiz.